अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आपको आज किस्सा सुनाऊंगा बादशाह और एक फ़कीर का। बादशाह और फ़कीर का किस्सा ये है। फ़कीर बादशाह के दरवाज़े पे जाता है तो वहाँ पे सिपाही खड़े होते हैं, उसके बादशाह के जाने के मुलाजिम खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे बादशाह से मिलना है। सिपाही कहते हैं कि बादशाह किसी से भी नहीं मिलता, आपको क्या चाहिए? आप जैसे बंदों से बादशाह नहीं मिलेगा। वो आप बादशाह हमसे भी मुश्किलों से मिलता है तो आपसे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बादशाह से मिलना है, मैं इसे जाऊँगा ही नहीं। तो फिर सिपाही मजबूर हो के जाके बादशाह के पास कहते, बादशाह साहब कि वो फ़कीर है, गेट दरवाज़े पे आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो बादशाह ने कहा कि उनको जो भी चाहिए, नाच वगैरह, जो भी पैसे वगैरह, उसको दे के रवा दवा कर जाने को उसको बोलो जाए। बादशाह को कह के ऐसे चले गए। सिपाही वहाँ जाके गेट पे कहते हैं आपको आटा चाहिए, जो भी चाहिए, बादशाह साहब ने कहा आप लेके चले जाओ और आपसे नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बादशाह का गेट पे बाहर इंतज़ार करता हूँ। उन्होंने बोला भले आप पूरी रात इंतज़ार कर, बादशाह आप नहीं आएगा। ठीक है, फ़कीर थोड़ा सा उसके दरवाजे से थोड़ा दूर जाके बैठ गया। बादशाह जब घोड़ों में सवार होकर बाहर गेट से निकले तो फ़कीर उसके घोड़े के सामने आके खड़ा हो गया। तो सिपाही कहने लगे तू जानता है किसका रास्ता रोक रहा है? उसने कहा हाँ मुझे पता है, आपका बादशाह, इस वजह से उसका रास्ता रोक रहा हूँ। मैं इसी के इंतज़ार, पूरी रात इसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार ये मेरे पास सामने आ ही गया। तो बादशाह को कहने लगे बादशाह साहब ये वही है जो आपका पूछ रहे थे कि मैं बादशाह से मिलूँगा। तो फ़कीर से पूछा क्या काम है? कहते बादशाह साहब मैं गरीब हूँ, एक फ़कीर हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है अल्लाह के सिवाय। मैं मांगता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। आपसे एक छोटी सी अर्ज़ी, एक छोटा सा सवाल है। आपके पास अल्लाह ने तुझे हर दौलत, हर पैसा, हर चीज़ दी हुई है, ये उसी की इज़्ज़त है। जो आपके पास दौलत, जो आपके पास पैसा है ना, ये सिर्फ उसी की इज़्ज़त है, उसी का दिया हुआ माल है, नहीं तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। बादशाह को गुस्सा लगा कि तू पता है किससे बात कर रहा है, किस तरीके से कह रहा है? मैं बादशाह हूँ, मेरा मुल्क में पूरा है, मैं जो भी कहूँगा, जैसे भी कहूँ वैसे होगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक जगह ऐसे करो, आप एक फ़कीर बन जाओ और आप देखो फिर आपकी बादशाही में पावर है जहाँ आपके पैसे, आपकी दौलत में पावर है। तो बादशाह को ये कह के फ़कीर चला गया। तो रात को बादशाह जब सोता है तो सोचने लगता है ये फ़कीर ऐसी बात करके गया है, तो देखता हूँ लोग मुझसे डरते हैं या मेरे पैसे, मेरी दौलत, मेरे पावर से डरते हैं। उसने कहा ठीक है, अपने मुलाजिम को कहने लगा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम है। ये यहाँ से निकला, अपनी हवेली से, अपने महल से निकला बादशाह, कोसों में दूर चला गया। दूर जाने के बाद अपना लिबास चेंज किया, अपना दाढ़ी शाड़ी लगाई, जैसे भी कि फ़कीर हो, जैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आ गया। मांगते मांगते ऐसे ही सबसे उसे मांगते गेट पे गया बादशाह के। तो बादशाह खुद ही था वो, उसे सिपाही उसको देख के भगा रहे, निकलो यहाँ से, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला भाई मुझे दे दो। कहते आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? कहते आपको जानने से हमारा क्या जाएगा, तू कौन है कौन नहीं है, तू जा यहाँ से। तो ये जाते जाते परेशान हो गया, जाके एक पेड़ के नीचे जाके बैठा और खूब सोचा कि बंदे इतने बड़े होके भी फिर भी उनका कुछ भी नहीं है। बंदे इतना बड़ा हो जाए जाने के तब भी उनका कुछ भी नहीं है। अगर ना उनकी उम्र का लिहाज, ना उनकी दाढ़ी का लिहाज। उन्होंने बोला देखो मैं दाढ़ी रखी, मैं क्या मांगने, उन्होंने मेरी दाढ़ी का भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने मुझे भगा दिया, जाओ, कुछ भी नहीं है।
चलता रहा चलो। फिर वो वापसी वो बादशाह के लिबास में आया वापसी हवेली में। ऐसे गेट खोले लोग मुलाजिम ने, बादशाह साहब आ गए, बादशाह साहब गेट खोले, कमरों की बाबा फूल बिछा दिए, बत्तियां जला दी, खुशबुएं लगा दी। बादशाह साहब आ गए, बादशाह साहब आ गए। बादशाह जाके चेयर पे बैठा, तब अपने मुलाजिम को कहने लगा उस फ़कीर को ढूंढ के लाओ, उस दिन जो मुझे मिला था। गए बादशाह के मुलाजिम गए, उसको लेके बादशाह साहब आपको बुला रहे हैं हवेली में, आ जाओ। हवेली में जब पहुँचे तो बादशाह उनको कहा क्या आप उम्र के में मुझसे बड़े हैं? उन्होंने हाथ जोड़ के बादशाह ने उन फ़कीर को कहा कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं, उम्र के हिसाब से आप मुझसे बड़े हैं, बाकी आपकी जो सोच है ना वो उससे भी बड़ी है। आपने जो सोचा था वही हुआ मेरे साथ। बिल्कुल ये पैसे की पावर है। पैसा है तब मुलाजिम है आपके पास, पैसा है तो आपके पास सोना जायदाद सब कुछ है, पैसा है आपके पास हवेली है, पैसा है तो आपके पास गाड़ी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई है ना, ये जो हमारे हुक्मरान बैठे ना, ये हमसे अगर पैसा नहीं बटोरे ना, ये अपनी बादशाही नहीं दिखाए ना, इनके चूल्हे बंद हो जाएं, इनके खाने पीने बंद हो जाएं, ये पेट्रोल की महंगाई, पेट्रोल का ये सब ख़त्म हो जाए। अगर इन जैसे हुक्मरान जो ये हमारे सीट पे बैठे हुए ना, ये खाते हुए, वही मैंने मिसाल ये जो दी कि वो एक दफ़ा फ़कीर बनो, जायदाद मिलके छोड़ दो, फिर आप रोड पे आ जाओगे, रोओगे। तो बादशाही चला रहा है ना, तो लोगों का पैसा खा रहा है, आवाम का पैसा खा रहा है। उस फ़कीर ने तुझे यही बात सही कही थी कि एक जगह तो फ़कीर बन, फिर तुझे पता लगेगा कौन तेरी इज़्ज़त करता है। अभी नारेबाजी चल रही है, फलाना इसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे, हम इसको ये करेंगे। और खुदा के बंदो, तुम लोगों ने किस तरह मुल्क को लेके गए हो, मुल्क को लूट दिया है आप लोगों ने। मेरी मिसाल आप लोगों को फ़कीर बादशाह वाली जो मैंने आपको दी है, कि यही हम हैं फ़कीर, वो बैठे हुए बादशाह, जो चाहें तो रेट बढ़ा दें, चाहे तो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दें, चाहे तो कम कर दें, चाहे रातों रात महंगाई कर दें, रातों रात गाड़ियां बंद कर दें। जो मुराद अली शाह साहब ने जो 2000 रुपये का ऐलान किया है, ये क्या किसी को भाई एहसान किया है? किसी गरीब का भला किया है? क्या किया इन्होंने? मुल्क को खा के ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। कितने वज़ीर आज़म आए, कितने वज़ीर आज़म गए, क्या बना इस मुल्क का, क्या किया है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ करो कि हमारे पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर खैरियत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे को इस मुश्किलात से निकाले। ऐसे हमारे को जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, ऐसे बंदों से हमको अल्लाह ताला बचाए, हमारे मुल्क को बचाए, हमारे प्यारे पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह से यही हम दुआ कर देते ना, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की खैर खैरियत अदा फरमा। हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, नुकसानात की तरफ जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको बादशाह और फ़कीर का जो किस्सा बताया था ना, तो इसमें समझने वाले के लिए इशारा बहुत है। वो हम हैं फ़कीर, वो हैं बादशाह। वो चाहे किसको क्या कर दें, चाहे किसको कंगाल कर दें, कि वो बैठे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमको बस इस मुश्किलात से बचाए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइकिल तक नहीं है, पर ये क्या है कि हम जैसे भाइयों को मैं इतना कह सकता हूँ, भाइयों हाथ जोड़ के आप लोगों को ये कहता हूँ, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, अपना हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाओ, अपने हक़ के लिए बात करो। जो ज़ाहिरी बात है, सुबह 8 बजे का गया हुआ घर से निकला हुआ हो, एक जगह पे बैठा अपनी नौकरी करके आ रहा है, जो जेब में से पैसे निकाल के पंप पे देता है, बताओ वो पैसे उसके हलाल के हैं या हराम के हैं? अपनी मेहनत के ना, हमने अपनी दिन रात मेहनत करते, किसके लिए करते? बच्चों के लिए ही करते ना। अपनी आवाज़ उठाओ। हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, महंगाई आएगी और मज़ीद करेंगे ये, पर वही कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की की बजाय आगे मुश्किलात में जा रहा है।
غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ بس یہی آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔